अब उसके बाद कतर से लड़ाई हारने की तैयारी कर रहा है इजराइल। अब साहब जो कतर है वो 3000 किलोमीटर दूर है, इजराइल से पड़ोस में नहीं है। और कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, हजारों वहां पे अमेरिकन। शुरू में वाकई 7 अक्टूबर को ऐसी घटना हुई, कैसी हुई कि इजराइल सुनिश्चित करेगा कि दुनिया हमास और मिडिल ईस्ट 500 साल तक 7 अक्टूबर को याद रखें ना। तुमने 8 अक्टूबर को सिनवर को, हनैया को, हमास को हीरो बनाया। अब जब पिछवाड़ा तोड़ा गया है और बुरी तरह तोड़ा गया है, तब तुम ये ज्ञान दे रहे हो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साहब, इजराइल फिर से एक लड़ाई हारने की तैयारी कर रहा है। पहले हमास से माशाअल्लाह हारा, फिर ईरान से हारा, फिर हिजबुल्लाह से हारा। अब उसके बाद कतर से लड़ाई हारने की तैयारी कर रहा है इजराइल। और इसी तैयारी की शुरुआत में 3000 किलोमीटर दूर जाके दोपहर के 3 बजे कतर में धुई से 5 बम मार दिए, जिसमें वहां पर हमास से जुड़े 5 लोग हलाक हो गए। निशाने पर थे खलील अल हय्या, जहीर जबरैन और खालिद मिशाल। ये लोग वहां पर निगोशिएशन कर रहे थे। कौन से निगोशिएशन कर रहे थे कि भैया जो हॉस्टेजेस को कैसे छोड़ा जाएगा, सीज फायर कैसे होगा, शांति कैसे होगी। तो इजराइल ने कहा कि शांति के लिए तुम ऊपर चले जाओ, वहां जाके फिर तुम बैठक करना। 2800 किलोमीटर दूर लाकर उसने मारा। लेकिन खबर यह है कि खलील अल हय्या बच गए, जहीर जबरैन बच गए, खालिद मशील बच गए। लेकिन खलील अल हय्या के साहबजादे अल्लाह को प्यारे हो गए। अब साहब जो कतर है वो 3000 किलोमीटर दूर है, इजराइल से पड़ोस में नहीं है। और कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, हजारों वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स हैं। पूरा एयर डिफेंस ये वहां पर अमेरिका देखता है। पेट्रियट लगे हैं इनके वहां पर, एडवांस रडार्स लगे हैं, वगैरह वगैरह। बड़ा एडवांस्ड, क्योंकि अमेरिका का बड़ा इंपॉर्टेंट बेस है। तो बाबा ट्रंप ने कहा कि भैया ऐसा है, जब मिसाइल मार लेना तो हमको बता देना, जैसी दगेगा बस हम इतना कर देंगे कि नोटिफाई कर देंगे कि ये जो बम मारा है इजराइल ने मारा है। और एक काम और करना, हमारी एयर स्पेस यानी कतर की एयर स्पेस के अंदर ना आना, सऊदी अरेबिया से पार होते हुए पर्शियन पर आते हुए उसके ऊपर से दाग देना, ताकि हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठे। यही काम किया इजराइल ने। अपने 12 F-35I लिए, जो उन्होंने अपने हिसाब से मॉडिफाई किए हैं, जो बिल्कुल भी रडार सिग्नेचर नहीं देते हैं। 200 किलोमीटर दूर से स्पाइस 1000 और रैम्पेज मिसाइल मान के 9-11 हो गए। और ट्रंप कह रहा है मैं बहुत नाराज हूं, बहुत बदतमीजी हो रही है मेरे साथ आज। तो यह घटना भाई साहब अब सामने आई है। कतर का क्या रोल है? कतर और पाकिस्तान में आप समझ लीजिए दोनों जुड़वा भाई हैं। पाकिस्तान खुल के आतंक को समर्थन करता है, कतर आतंक का निगोशिएशन और मीडिएशन करवाता है कुल मिला के। और कतर कह रहा है अब डोनाल्ड ट्रंप से, मेरा $400 मिलियन का जो मैंने तुमको हवाई जहाज दिया था पहले वो लौटाओ। अमा अजीब आदमी हो यार। या एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी कह रहा है कि ये तो दांव हो गया जो ये 3 बज गए। क्या इस अटैक की परमिशन थोड़ी बहुत नाराजगी दिखाने के बाद कहीं कतर ने तो नहीं दी थी? क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान भी बहुत नाराज हो रहे हैं। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान से कोई ये तो पूछे कि इजराइल के सारे प्लेन तुम्हारी तो एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए कतर को ठोकने के लिए आए। भैया कतर कोई इजराइल के बगल में नहीं है, हिजबुल्लाह या लेबनान की तरह 3000 किलोमीटर दूर है। तो यह किस्सा तो आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा। लेकिन मजे की बात देखिए, 30 किलोमीटर नहीं, 3 किलोमीटर दूर इजराइल से इनके हॉस्टेजेस कहां हैं इजराइल को पता नहीं चलता। लेकिन 3000 किलोमीटर दूर किस कमरे में बैठकर ये निगोशिएशन और मीटिंग कर रहे हैं हमास के लोग, ये इजराइल को पता चल जाता है। अब आगे आते हैं। अच्छा, आप लोग अभी तक ये बात यकीन करे बैठे हैं
कि इजराइल को 3 किलोमीटर दूर उसके हॉस्टेजेस कहाँ हैं ये पता नहीं चल रहा है, और ईरान में हनिया कहाँ सो रहा है ये पता चल गया है। गाजा में सिनवर के सर छुपाने की जगह नहीं है, अकेला भागा भागा फिर रहा था, दौड़ा के मार दिया ये पता चल रहा है। 3000 किलोमीटर दूर कतर में किस कमरे में बैठकर मीटिंग होने जा रही थी ये पता चल रहा है, लेकिन 3 किलोमीटर दूर गाजा में इनके हॉस्टेजेस कहां हैं ये इन्हें अभी तक पता नहीं चल रहा है। अरे भाई, पुराने लोग तो जानते हैं, कम से कम साल भर से ये बात बोल रहा हूं, साल भर से आप लोगों से। शुरू की बात नहीं, शुरू में तो वाकई हॉस्टेजेस उठा के ले गए, शुरू में वाकई 7 अक्टूबर को ऐसी घटना हुई। कैसी हुई कि इजराइल सुनिश्चित करेगा कि दुनिया, हमास और मिडिल ईस्ट 500 साल तक 7 अक्टूबर को याद रखें कि जो उनके साथ 7 अक्टूबर की सुबह हुआ था तो इजराइल ने उसका कैसा बदला लिया था। ये मैं 50 साल की बात नहीं कर रहा हूं, इतिहास लिखा जाएगा तो 500 साल बाद भी ये घटना याद करी जाएगी कि इजराइल ने बदला कैसा लिया था। हमास नहीं, गाजा के लोगों को इंसान नहीं, जानवर नहीं, कीड़ा बनाकर छोड़ा था इजराइल ने। कीड़ा जिन्होंने 7 अक्टूबर के दिन यह घटना की थी, और गाजा के लोगों ने उसका विरोध नहीं किया था, चुप रहे थे, बल्कि वल्ला वल्ला किया था। तो फिर से मूल सवाल जो 1 साल से पूछता आया हूं, इनको पता ही नहीं चल रहा हमारे हॉस्टेजेस कहां हैं? गाजा में नहीं मेरे भाई, 2 सूरत है, या इन्हें पता है हॉस्टेजेस कहां हैं, ये उनको टच नहीं करना चाह रहे, ये उनकी कुर्बानी या आहुति मांग रहे हैं इतने टाइम से, क्योंकि इजराइल को भी पता था कि 1 महीने की लड़ाई में अगर 2, 4, 20, 50 हॉस्टेजेस मार भी दिए गए गन फाइट में, और उसके बाद सारे हॉस्टेजेस को हम छुड़ा के ले आए, तो गाजा को हम राख का ढेर नहीं बना पाएंगे और इतिहास नहीं ऐसा लिख पाएंगे जो पैलेस्टीनियन या मिडिल ईस्ट के लोग 500 साल तक याद रखें। तो या तो इनको पता है वो कहां है, इन्होंने कहा है बलि दो, उनकी तरफ जाओ ना, उधर हैं तो मुंह इधर कर लो, लेकिन इतना मारो कि 500 साल याद रहे। इजराइल का मकसद, ये मैं 1 साल से, 7 अक्टूबर 2023 से नहीं, 1 साल से बोल रहा हूं, उन हॉस्टेजेस को छुड़ाना नहीं है। इजराइल का मकसद है इतिहास में 500 साल तक इजराइल का बदला लोगों को याद दिलाना कि 7 अक्टूबर को जो तुमने घटना की थी, इससे पहले भी 1963 में की थी, उसके बाद भी 1967 में की थी। तो इतना इजराइल ने इस लड़ाई में अचीव करना चाह रहा है, ना कि अपने हॉस्टेजेस को निकालना। अब आप में से बहुत से लोग अगर मुझसे ये कहें कि 2 साल होने को आ रहे हैं 7 अक्टूबर 25 को, कि ये लड़ाके अभी भी अंदर हैं, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर अंदर हैं, जहां पर बत्ती भी पहुंच रही है, जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई भी पहुंच रही है, जहां खाना भी पहुंच रहा है, जहां पानी भी पहुंच रहा है, ऊपर जनरेटर चल रहा है ग्रीन पावर, और नीचे बत्ती जा रही है। तो भैया आप यकीन करिए, मैं इस बात पर कतई यकीन करने को तैयार नहीं हूं। वीडियो खत्म करूंगा ये कहते हुए, ये असंभव है कि कोई 2 साल टनल के अंदर बैठकर लड़ाई लड़ सके। अब जब मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था तो एक गटर से निकल के आया परवेज शेख, उसने वही भाषा बोली जो भाषा इनकी गलियों में इनको सिखाई जाती है, इनके अब्बू से इन्होंने बोलते हुए सुनी होगी। तो इसने ये बोला, मुझे आप पढ़ सकते हैं, कि अबे तू चुतिया है, तुझे पता ही नहीं है, हमास तो नेतन्याहू का, इजराइल का ही आदमी है, टीम है, और इजराइल ने ही हमास को खड़ा किया है पैलेस्टीन और गाजा को बर्बाद करने के लिए। अब आप देखिए क्यों मैं कहता हूं गटर के अंदर से निकल के आए। अब आप इसकी अकल देखिए, क्या है, परवेज शेख नाम है, क्या नाम है, ठीक। अगर ये बता तू गटर से जो निकल के आया परवेज, अगर तू ये कहता है कि हमास इजराइल का ही क्रिएटेड आदमी है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इजराइल के ही उकसावे पर हमास ने 7 अक्टूबर की घटना की,
तब तो तेरे जैसे 2 कौड़ी के पूरी दुनिया में लोगों को 8 अक्टूबर 2023 को हमास पर लानत भेजनी चाहिए थी, हमास से नफरत करनी चाहिए थी, हमास के खिलाफ जुलूस निकालने चाहिए थे, हमास के आतंकियों के, सिनवर के और हनैया के पुतले फूकने चाहिए थे 2 कौड़ी के। ना, तुमने 8 अक्टूबर को सिनवर को, हनैया को, हमास को हीरो बनाया। अब जब पिछवाड़ा तोड़ा गया है और बुरी तरह तोड़ा गया है, तब तुम ये ज्ञान दे रहे हो कि हमास तो नेतन्याहू का ही आदमी था। तो भैया, जो 3000 किलोमीटर दूर जाके मार कर रहे हैं, खुद कॉमन सेंस से सोचो यार, एनालिस्ट होने की जरूरत नहीं है। 3 किलोमीटर दूर उनके घर से गाजा में हॉस्टेजेस कहां हैं, उनकी इंटेलिजेंस उनको बता ही नहीं पा रही है। क्या आप यकीन करते हो इस बात पर? जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।